ओके, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है गाइस, इसमें हमको वर्टिकली ट्रेवर्स करना है बाइनरी ट्री में। ठीक है, सो कैसे वर्टिकली, मतलब इस वर्टिकल लाइन को पहले ट्रेवर्स करना है, फिर सेकंड वर्टिकल लाइन पे जो आते हैं उनको, फिर इसको, उसके आगे कुछ बचा नहीं है। तो पहले 9, फिर 3 एंड 15, फिर 20 एंड देन लास्ट में 7। तो ये इसकी ऐसे 2D लिस्ट बना के आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं, ये चलो रहने ही दो। सो कैसे करोगे इसको ट्रेवर्स? सो यार इसको पता है क्या करेंगे हम, सबको क्या दे देंगे, एक हॉरिजॉन्टल, हर नोड को सबसे पहले क्या काम स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार सबको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दो। सो अभी सोचो, बस ये मत देखो कैसे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दो। सो सपोज करो ये, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया 0, तो इसके लेफ्ट, तो इसके सारे इस वाले लेवल पे सबको मेरे को 0 देना है, तो इसको 0 दे दिया, इस वाले लेवल पे -1 दे दिया, इस वाले लेवल पे +1 दे दिया, इस वाले लेवल पे +2 दे दिया। सो अब मैं कह सकता हूं कि -1 वाले जो नोट्स है उनको पहले प्रिंट करो, फिर उसके बाद -1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 0 वाले, उसको प्रिंट करो, फिर उसके बाद 1 वाले उनको प्रिंट करो, उसके बाद 2 वाले उनको प्रिंट करो। तो ये नंबर क्या दे दिया मैंने, इनको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये 1D लाइन है मेरी, ये मेरा ओरिजिन है, अगर मेरा रूट यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं जैसे ही लेफ्ट जाऊंगा, सो मैं नेगेटिव साइड में गया, सो इसको मैंने -1 दे दिया। अभी कैसे दिया ये सब छोड़ो, फिर उसके बाद और तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं ना राइट में, वापस आओ, इसके राइट में अगर मैं गया तो इसको मैंने +1 दे दिया, इसके लेफ्ट में गया तो वापस 0 पे आ गया, इसके राइट में गया तो 2 में आ गया। सो इन सब को कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बेसिस पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा तो हमको समझ में आ रहा है कि यार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दें, कैसे दे देंगे अभी ये भूल जाओ, तो उनको बेस पे प्रिंट कर देंगे। और कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला पहले, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला, उसके बाद उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला, और उसके बाद उससे ज्यादा वाला। सबसे कम वाला कौन सा है, 9, तो पहले 9 वाली, इस वाली लेवल, मतलब ये हर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक वर्टिकल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी कैसे देंगे ये सब भूल जाओ। ठीक है, तो हमने दे दिया बस, है ना, x कोऑर्डिनेट, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया और प्रिंट कर दिया। तो यहां तक तो थोड़ा समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे पूरा आपको अच्छे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो उसको रब करके मैं एक नया एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। ओके, चलो ये वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, इसमें भी वही सब करना है। सबसे पहले रूट को एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया 0। ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो वो कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करते रहेंगे, एक से डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया इस वाली नोड का लेफ्ट में -1, इस वाली का -2, इसके लेफ्ट में कोई है नहीं, राइट में कोई है नहीं, इसके राइट में 0। ठीक है, इसके लेफ्ट में -1। ठीक है, अभी ये मत सोचो कैसे देंगे, ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, कुछ भी कर दो आप। अभी ये मत सोचो, अभी बस ये सोचो कि करना क्या है। तो इसका 1, इसके लेफ्ट में 0, इसके राइट में 2। तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देने से हमें क्या पता चल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देने से हमें यह पता चल गया कि ये वाली नोड एक ग्रुप की है, ये वाली नोड्स एक ग्रुप की हैं, इनको एक साथ प्रिंट करना है। ऑर्डर अभी नहीं पता हमें कैसे प्रिंट करना है। ये वाली नोड्स एक ग्रुप की हैं, मतलब इन दोनों को और इसको, और ये वाली नोड्स एक ग्रुप की हैं, और ये वाली नोड्स एक ग्रुप की हैं। ठीक है, सो हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले सबसे कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका है, इस -2 का। तो सबसे पहले हमें ये 4 वाली नोड प्रिंट करनी है, ये एक ग्रुप, इसमें तो एक ही है तो इसमें कुछ दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद सेकंड पे हमको ये 2 और 8 प्रिंट करना है। अभी हमें नहीं पता ऑर्डर क्या होना चाहिए, वैसे ऑर्डर यही होना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स बताता हूं मैं इसमें कैसे कैसे इंप्रूव करना है। और उसके बाद एक थर्ड ग्रुप है हमारे पास, जिसके पास पड़ा हुआ है 1, 6, 5। अबे हमें नहीं पता कि ये किस ऑर्डर में प्रिंट होनी है, बट ये सारी नोट्स इस ऑर्डर, इस ग्रुप के से बिलोंग कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है ये 1 हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें एक ही नोट पड़ी हुई है, तो ठीक है, इसको तो प्रिंट कर देंगे। इसके बाद लास्ट ग्रुप इज ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 वाला, इसको लास्ट में प्रिंट करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या सोचना है हमको, अभी क्या सोचना है कि यार एक वाली तो ठीक है, पर जिस ग्रुप में एक से ज्यादा नोड्स हैं तो उसका क्या करना है अपने को, है ना। तो इसमें हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, देखो
हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ऐसे, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो जोन सी नोड हमें पहले मिल रही है उसको रिटर्न कर रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब ठीक है, बट अगर 2 और 8 में हमें पहले सोचना है कि हम किसको ट्रेवर्स किसको प्रिंट पहले करेंगे, तो उसके लिए हमको एक वर्टिकल ऑर्डर वर्टिकल डिस्टेंस भी चाहिए होगा, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस भी चाहिए होगा कि भाई वर्टिकली कौन पहले है और कौन नीचे है ना। 2 नोड्स हैं, ये वाली और ये वाली, तुम यहां से यहां ट्रेवर्स कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इस वाली नोड का वर्टिकल डिस्टेंस वाई डिस्टेंस जो है, सपोज करो 0 है और इसका y इक्वल टू 1 कह दो, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तुमको 0 वाली पहले प्रिंट करनी है, ऐसे मान लो, ठीक है। सो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तुम्हें 0 वाली पहले प्रिंट करनी है, ठीक है। सो मेरे को ये वाली नोट पहले प्रिंट करनी है, तो मुझे 2 वाली पहले प्रिंट करनी है और फिर 8 वाली। तो इसका मतलब क्या, मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, तो चलो वर्टिकल डिस्टेंस दे देते हैं। तो इस वाली नोड का अभी यहां से तो हमने स्टार्ट करा है, वर्टिकल डिस्टेंस ब्लू कलर से दे देते हैं। सो 1 है ना, वर्टिकल डिस्टेंस 1 है। इसके नीचे ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2 वाली नोड्स का वर्टिकल डिस्टेंस 2 हो गया। इसको 0 दे दो, मर्जी है, इसको 0 दे दो, इसको 1 दे दो, 0 डिस्टेंस 0 अच्छा लग रहा है 0। फिर ये लेवल, इस वाले लेवल की सारी नोड्स को 1, इस वाले लेवल की सारी नोड्स को 2, है ना। अब हमने इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और इस वाले लेवल की सारी नोड्स को 3, थर्ड लेवल है ना ये, 0 1 2 3, ठीक है भाई, बहुत सही है। अब मैं बता सकता हूं कि भाई मेरे को अब पता है कि 2 वाली नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो -1 है, 8 वाली नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 है, बट 2 वाली नोड का वर्टिकल डिस्टेंस कम है, तो पहले वो प्रिंट होगी। सो ये पहले प्रिंट होगा, ये बाद में प्रिंट होगा, इसमें, और ये वाले तो सॉर्टेड थे, बहुत सही है। तो हमें ये भी पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ हमको वर्टिकल डिस्टेंस भी देने पड़ेंगे, बहुत सही है। उसके बाद देखो इस वाले टेस्ट केस में अब यहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर 3 है और तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, 0 0 0 है ना। ये 0 वाले हैं और रेड में लिख देते हैं, चलो ये -2 वाले हैं, ये -1 वाले हैं, ये 0 वाले हैं, ये 1 वाले हैं और ये 2 वाले हैं। सो इन सब का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 0 है। वर्टिकल डिस्टेंस किसका कम है, 1 वाले का, इसका वर्टिकल डिस्टेंस है इसका 0, ठीक है। तो और इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस है 2, तो ठीक है 1 वाला तो पहले प्रिंट होगा, बट अब लड़ाई हो गई कि 6 पहले प्रिंट होगा या 5 प्रिंट होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस तो उनके सेम है एकदम से। सो ऐसे केस में क्वेश्चन में गिवन है, अगर तुम्हारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस सेम है तो आपको जोन सा एलिमेंट छोटा है उस बेस पे उसको पहले प्रिंट करना है। तो अगर आपको एक ग्रुप में, ये वाला ग्रुप तो आप हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस भी अगर सेम मिल जाए ना आपको, सो जोन सी नोड की वैल्यू कम है उसको पहले प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम कैसे अचीव करेंगे मैं अभी आपको कोड दिखाऊंगा, वो समझ में आएगा। अब उसके बारे में मत सोचो, तो आपको ये तो समझ में आया ना कि यहां पे पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है अपना मामला, ये सॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है। तो अब हम बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं, सारी हमको समझ में आ गई क्या क्या करना है। हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है, क्यों देना है, वर्टिकल डिस्टेंस देना है, क्यों देना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं अब, और आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो इनिशियली तो हमने कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिया नहीं होगा, है ना, दिया नहीं होगा। तो हम एक पेयर टाइप का या कुछ भी नाम दे दो उसका, कोऑर्डिनेट टाइप का, पॉइंट टाइप का वो बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, है ना, क्लास बनाएंगे। इस पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट इसके पास क्या रखी होगी, हर नोड का एड्रेस, 1 वाली नोड का एड्रेस पड़ी होगी, है ना, ऑब्जेक्ट के पास, और इसके पास क्या पड़ा होगा, 0 and 0, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पड़े होंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम, ठीक है। सो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एक काम करता हूँ, आपको कोड के साथ ही दिखा दूँ, तब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। कोड देखते हैं इसका और साथ में ड्राई रन करेंगे एक टेस्ट केस पे। ओके, सो ये रहा इसका कोड, है ना। मैंने ये ट्री अपना मस्त बना दिया। BFS से इसको सॉल्व करते हैं, DFS वगैरह से भी होता है, BFS से करते हैं, चलो। सो ये हमको क्या मिला, ट्री मिला, ठीक है। और एक मतलब क्या रिटर्न करना है, 2D लिस्ट करनी है हर ऑर्डर की, ठीक है। तो जैसे पहले 4 वाला होगा, है ना, और उसके बाद ये 2 8 होगा, है ना। ऐसे 2D लिस्ट बना के आपको रिटर्न करनी है। ठीक है भाई, ठीक है। कैसे कर रहे होंगे, वैसे तो लॉजिक आपने समझ लिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देना है हर पॉइंट को और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगर
सबसे पहले तो ये अपनी लिस्ट बना लो, 2D लिस्ट। तो ठीक है, अगर आपका रूट ही नल है, तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर जाओ, ठीक है। फाइनली अब देखो हम एक हैश मैप बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे, किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप और प्रायोरिटी क्यू ऑफ पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना क्लास, इसमें ट्री नोड रखी होगी और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रखा होगा, ठीक है। अभी देखेंगे, इतना समझ में आया, ट्री नोड रखी होगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब मुझे ये पता होगा कि एक हर ऑब्जेक्ट के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, उस पॉइंट पे कौन सी नोड पड़ी है, वो नोड कौन से कौन से कोऑर्डिनेट पे पड़ी है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है इसका, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अभी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसको बीएफएस से सॉल्व करते हैं ना, बीएफएस से सॉल्व करते हैं। और बीएफएस से सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, ये पॉइंट्स बनाएंगे और मैप में अपने पुट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, जैसे कि अभी देखो ये वाला कौन सा लेवल है, ये 0 लेवल है। अगर ये 0 लेवल है तो ये -1 लेवल होगा, ये -2 लेवल होगा, ये 1 लेवल होगा, ये 2 लेवल होगा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है, ठीक है। सो हर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर नोड्स पड़ी हुई हैं और हमें डिसाइड करना है कि उन नोड्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए, है ना, उन नोड्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए। हमें डिसाइड नहीं, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग हमको कोड करना है, ठीक है। रूल्स हमें पता ही है, क्या रूल्स है कि जो ऊपर होगी नोड वो पहले प्रिंट होगी, अगर वो सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, तो जो छोटी होगी वो पहले प्रिंट होगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो बीएफएस लगाते हैं, बीएफएस लगा के वो पॉइंट्स जनरेट करते हैं और अपना मैप बनाते हैं, ठीक है। चलो, सो अभी हम जीरो वाले इस पे हैं, रूट पे हैं, इस पे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमारी क्यू के अंदर रूट दैट इज ये नोड नंबर 1 और इसके पास 0 0 करके डाल देंगे। 0 0 मतलब क्या कि नोड नंबर 1 पड़ी हुई है x 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे और 0 वर्टिकल डिस्टेंस पे, ठीक है। सो ठीक है, अब देखो धीरे धीरे देखो, है ना, हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है ना, सो सिंस हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम पॉइंट निकालेंगे क्यू से। तो हमने ये पॉइंट निकाला और निकाल के क्या करा, रूट को बोला कि तू पॉइंट डॉट रूट हो जा। तो अभी पॉइंट डॉट रूट मतलब वो अभी तो यहीं पे ही है, ठीक है। अब हमारे हैश मैप में क्या करेंगे, पुट इफ अब्सेंट, मतलब x की वैल्यू क्या है अभी, मैं आपको एक काम करता हूँ, पॉइंट वाली क्लास दिखाई देता हूँ। सो ये रूट पड़ी हुई होगी इसके अंदर और ये x और y कोऑर्डिनेट पड़े होंगे, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर है सिंपल सा। चलो वापस आते हैं। सो हमने ये क्यू से निकाला, ठीक है, क्यू से निकाला। हम अपने हैश मैप में देख रहे हैं जो कि खाली पड़ा हुआ है, जिसकी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वैल्यू है प्रायोरिटी क्यू ऑफ पॉइंट टाइप, ठीक है। सो अगर हमारे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0, उसकी कोई की नहीं पड़ी, मतलब ये वाले ग्रुप की, 0 वाले ग्रुप की कोई नहीं पड़ी हुई, तो तुम क्या करो, एक 0 वाला ग्रुप बनाओ और यहाँ पे एम्प्टी, अभी एक प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर दो और क्या करो, ये अभी कंपैरेटर आपको बताऊंगा किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, ये अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रखो। सो और क्या करो, इसके अंदर इसके ये पॉइंट डाल दो, एक्स कोऑर्डिनेट डाल दो। तो इसके अंदर 0 के अंदर हमने ये प्रायोरिटी क्यू जो होगी, ये प्रायोरिटी क्यू है, मिन प्रायोरिटी क्यू, इसके अंदर अभी मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एक मिन और मैक्स भी रखते रहेंगे, मिन और मैक्स। मिन के अंदर क्या पड़ा रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्स के अंदर क्या पड़ेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम तो इसका -2 आने वाला है, मैक्सिमम 2 आने वाला है। इसका रीजन क्यों है, हम क्यों मतलब रख रहे हैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रख रहे होंगे और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रख रहा होगा, ठीक है। सो हमने ये पुट करा और ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑलवेज कंपेयर करे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। अगर हमें इससे कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला मिलता है तो उसको अपडेट कर देंगे, ज़्यादा वाला मिलता है तो मैक्सिमम वाले को अपडेट कर देंगे। तो दोनों को यहाँ पे हम करते रहेंगे, हर बार इसको चेक करते रहेंगे। हमें कोई मिनिमम इससे कम वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला मिला तो ठीक है, वरना मैक्सिमम वाला। सो अभी तो इनिशियली इसमें +∞, मिनिमम वाले में +∞ डाला होगा और मैक्सिमम वाले में -∞ डाला होगा। सो अभी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत सही है। सो अब देखो, अब क्या काम करेंगे हम, अगर इसका लेफ्ट रूट, अभी यहाँ पे इसका लेफ्ट नल नहीं है
तो क्या करो, क्यू में इसके लेफ्ट को डालो। इसका लेफ्ट क्या है, नोड नंबर 2 है ना, नोड नंबर 2 पॉइंट बना के डालना है। और इसका लेफ्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उससे एक कम, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 0, सो यहाँ पे -1। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस एक बड़ा है यहाँ से, तो जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है +1, सो 0 + 1 = 1। सो ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 से कम करा अगर लेफ्ट में गए, और वर्टिकल डिस्टेंस 1 से प्लस करा, ठीक है। राइट वाले में इसका राइट साइड नल नहीं है, तो हमने 3 वाले का पॉइंट बनाया, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है x + 1 करेंगे, क्योंकि राइट साइड में गए ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ा, सो यहाँ पे 0 + 1 1 करेंगे, और वर्टिकल डिस्टेंस तो नीचे जाते जाते बढ़ेगा ही, तो ये तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये काम हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, और यहाँ पे आएंगे। अब इस क्यू के बारे में बात करने लगेंगे। सो इस क्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका देखेंगे -1 वाला कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला कोई की वैल्यू पेयर नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे -1 का बना के एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या डाल देंगे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, पॉइंट्स डाल रहे हैं ना, तो ये पूरा ही डाल देंगे। अभी नोड नंबर 2 डाल दिया हमने, हमें पता है कि नोड नंबर 2 का क्या है। सो ऐसा करते करते आप अपना एक हैश मैप बना लोगे। और हैश मैप किस टाइप का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और प्रायोरिटी क्यू टाइप का। अब प्रायोरिटी क्यू में सॉर्टिंग कैसे हो रही होती है वो दिखाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हैश मैप पूरा बना देता हूँ। ये आप मतलब पूरा एक बार इसमें ट्रैवर्स कर लोगे तो आप अपना एक हैश मैप रेडी कर चुके होगे। तो जो हैश मैप फाइनली कैसे दिखेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसको रब कर देते हैं ना, और आपको हैश मैप दिखा देता हूँ सीधा। ओके, सो हमारा फाइनली जब आप क्यू को यूज़ कर लोगे, BFS लगा दोगे, तो आपका हैश मैप कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और आपका मिन मैक्स ऐसे हो चुके होंगे, है ना, अपडेट हो चुके होंगे मिन मैक्स। ठीक है यार, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में ऐसे ही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, और प्रायोरिटी क्यू को हमने किस बेसिस पे सॉर्ट करा है, 2 कंडीशन के बेसिस पे, कि भाई जिसका वर्टिकल डिस्टेंस सबसे कम है उसको पहले रख, और अगर किसी 2 नोड्स का वर्टिकल डिस्टेंस सेम है तो जो छोटी है उसको पहले रख। तो हमने अपना यहाँ पे कंपैरेटर इंटरफेस यूज कर रखा है। ये देखो, हमने क्यू में यहाँ पे कंपैरेटर इंटरफेस यूज कर रखा है, और कंपैरेटर इंटरफेस में क्या क्या बोल रखा है, देखो कंपैरेटर इंटरफेस में हमने देखो क्या क्या बोल रखा है। सो कंपैरेटर इंटरफेस में हमने बोल रखा है हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अगर उन दोनों पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम, वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, तो जिसका वर्टिकल जिसकी वैल्यू छोटी है, मतलब डिफरेंस ले लो, जिसकी वैल्यू छोटी है उसको पहले लिख, और जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको बाद में लिख। बट इन केस उनके दोनों वर्टिकल डिस्टेंस सेम नहीं है, तो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस छोटा है उसको पहले लिख। आई होप आपको यूज करना आता है, ठीक है। सो हमने क्या बोल दिया अपने कंपैरेटर इंटरफेस में, कि जिसकी वर्टिकल डिस्टेंस सेम है तो जिसकी वैल्यू छोटी है उसको पहले लिख। अगर किसी की वर्टिकल डिस्टेंस छोटा है, किसी का बड़ा है, तो जिसका छोटा है उसको पहले लिख। अब ऐसा सीन आ गया कि भाई वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो कोई सा भी 6 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया। तो अब फाइनली हमारा मैप जो है ना ऐसा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले 5 पड़ा होगा, यहाँ पे 5 था, सो यहाँ पे पहले 5 पड़ा होगा, और यहाँ पे 6 पड़ा होगा, यहाँ पे 5 था। तो ये आपका मैप दिख रहा है। अब इस मिन और मैक्स का यूज करेंगे, और हम अपना फाइंड करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ पे ट्री मैप यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉर्टेड होता है वो। ट्री मैप को यूज करने के बजाय आप ये मिन और मैक्स का यूज कर सकते हो, है ना। ट्री मैप में सॉर्टिंग वॉटिंग होती है, BST से इंप्लीमेंट हो रहा है, चलो वहां नहीं जाते, ठीक है। सो ठीक है, वहां नहीं जाते। ये हमने अपना यहाँ तक का हिसाब किताब देख लिया था। अब फाइनली हमारा रहता है कि इस हैश मैप से हमें अपनी 2D लिस्ट प्रिपेयर करनी है ना। 2D लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो मिनिमम में क्या पड़ा हुआ है, -2। मैं आपको ये फॉर लूप भी दिखा देता हूं। ओके, तो यहां पे फोकस रखना अपना इधर। सो मिनिमम इंडेक्स से लेके मैक्सिमम इंडेक्स तक जाएंगे। इंडेक्स नहीं कहना चाहिए, चलो ठीक है, अब कह दिया तो कह दिया। एक्चुअली ये वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सो सबसे मिनिमम वाला कौन सा है, i की वैल्यू -2 से लेके +2 तक जाएगी। तो -2 वाली लिस्ट को प्रायोरिटी क्यू को पहले उठाएंगे, है ना। प्रायोरिटी क्यू को उठाया, प्रायोरिटी क्यू को खाली कर दे और एक लिस्ट बनाएंगे। अब प्रायोरिटी क्यू को उस लिस्ट में खाली कर देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू को मैंने इस लिस्ट में खाली करा, यहाँ पे 4 आया, और इसको मैंने ऐड कर दिया हमारे रिजल्ट। ये रिजल्ट 2D लिस्ट है ना, 2D लिस्ट है हमारी ये,
फिर उसके बाद मेरी आई की वैल्यू पहले -2 थी, अब -1 हुई, तो -1 वाली लिस्ट को उठाएंगे और यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू को उठाएंगे और उस प्रायोरिटी को खाली करके यहाँ पे लिस्ट बना देंगे। ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद 0 वाली को उठाएंगे, आई की वैल्यू मेरी 0 हो चुकी होगी, और फिर यहाँ पे 1 5 6 लेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो ये 3 वाली लेंगे, और फिर उसके बाद ये 7 वाली लेंगे। सो क्या हुआ, पहले 4 प्रिंट हुआ, फिर 2 8, फिर उसके बाद 1 5 6, ठीक है, उसके बाद 3 और उसके बाद 7, और ये सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये कोड और अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉजिक भी इसका समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।